हमें सिर्फ प्रियालाल की ही तरफ आगे बढ़ना, जो प्रियालाल के चरणारविंद में पहुंचने के लिए हमें सहायक है। देखो, अगर इतनी बात नहीं समझ में आई कि श्री कृष्ण सब कुछ है, तो हमारे अंदर ये भाव बना रहेगा ना कि कोई भी कामना हो तो देवी से पूर्ण करवा लेते हैं, अमुक से पूर्ण करवा, अनन्यता नहीं आएगी। जब सर्व भाव समझ में आ जाता है कि हमारे श्री कृष्ण सब रूप में है, सब शक्तियां इन्हीं के अधीन है, तो फिर मन में आ जाता है फिर हमें भागने की जरूरत क्या है, इन्हीं के एक रिझा लो, सब रिझ गए। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल मैं हूं। भगवान कह रहे मैं मूल हूं, मूल में पानी डाल दो, सबकी पूजा हो गई, सबकी आराधना हो गई, क्योंकि प्रभु ही हमारे हैं। समझ में आ रहा है ना, हमें भटकने की जरूरत नहीं। आदि भी यही है, मध्य भी यही है, अंत भी यही है। इनके सिवा न कोई अंत है, न मध्य है, न अंत, इसीलिए अनंत भी है। आदि भी यही है, मध्य भी यही है, अंत भी यही है और अनंत भी यही है, सब कुछ यही है, इसी में राजी हो गए। प्रियाजू मूर्तिमान प्रेम है, इसीलिए लालजू अधीन है, क्योंकि लालजू प्रेम के अधीन है। आज तक कोई ऐसी शक्ति आप बताओ जिसके अधीन भगवान हुआ हो? भगवान के अधीन सारी शक्तियां हैं। कहीं भी आप देखो, कहीं भी महाशक्ति लक्ष्मी जी हैं, कहीं अधीनता देखी आपने नारायण में? कहीं अधीन, चरण सहलाती लेते हैं, कभी भर नेत्र नहीं देखते। अनंत शक्तियां भगवान की हैं। कोई भी शक्ति ऐसी बताओ जो भगवान को अधीन किए हो? कोई भी शक्ति। लेकिन एक जब अधीनता की बात आती तो प्रेम आता है। देखो, भगवान करे अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र। अम्बरीश जी के प्रेम में मतवाले होकर बोल रहे हैं दुर्वासा जी से कि मैं पराधीन हूं, किसके? भक्त के। अहम भक्त पराधीन हूं अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देख लो, अनंत शक्तियों का स्वामी प्रेम के अधीन होकर बोल रहा है मैं परतंत्र हूं अपने भक्त के लिए। ये बात अगर कहीं प्रभु को कोई शासन में ले सका है तो है प्रेम, और मूर्तिमान प्रेम लाडली जो है, इसीलिए नाना प्रकार की अधीनता निकुंज में लालजू की देखी जाती है, क्योंकि प्रेमाधीन। वो योग माया का प्रयोग करके वो दिव्य, अपने निकुंज में योग माया वाली वार्ता ही नहीं है, यहाँ तो केवल प्रेम का विलास। अब निज धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहाँ। समझ में है ना? तो हम जहाँ हैं हम अपनी बात को समझे। अब आपको उधर लौट के जाना है क्या? तो चलो ना हमारे साथ। श्री कृष्ण का अंश कहोगे ना कि श्री कृष्ण का अंश राधा है, तो श्री कृष्ण का अंश तो जीव भी है। श्री कृष्ण के हृदय का संपूर्ण प्रेम, बस इतना हम सुन पाएंगे, संपूर्ण प्रेम मूर्तिमान राधा रूप में है। बस जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा ही नहीं, तो हम भक्ति विनाशक की बात ही को करें। तो जहाँ राधा तो अपने आप कोई बाधा नहीं। जिनकी राधा आचार्य है, जिनकी राधा मंत्रदाता गुरु है, जिनका मंत्र राधा है, जिनकी इष्ट राधा है, जिनका सर्वस्व राधा है, ऐसे राधा भाव में डूबे हुए श्री हिताचार्य चरण की मैं वंदना करता हूँ। मेरा सब कुछ श्री किशोरी जी के चरणों में। जिसका बच्चा, जिसकी पत्नी भगवत मार्ग का अनुसरण करना चाहती है, आप कैसे मान सकती है कि उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं? आप ये मत मानिए कि आपके ऊपर कृपा हो सकता है, उनके प्यार से आपके ऊपर भगवत कृपा हुई हो, आप ऐसा ही माने और उनको प्राथमिकता दें, क्योंकि उनके बल से जो लौकिक बल है वो आपको छूट दे रहे हैं, तो आप वृंदावन वास करें, आपको प्रोत्साहन देंगे और आपका सहयोग करेंगे, ये उनका दुलार होगा, तो उनके ऊपर भगवत कृपा तो है। अगर वो कह दें तो या तो फिर अलग होना पड़ेगा और या फिर आपको जाना पड़ेगा। तो उनके ऊपर भगवत कृपा है। आप अंदर से प्रार्थना करो कि जिस कृपा से हमें देख रहे वो कृपा इनके अंदर और बढ़ती रहे। ठीक है ना? कभी मत मानना कि इनके अंदर भक्ति नहीं। हो सकता है बाहरी आचरण ऐसे दिखाई देते, अंदर से प्रभु से कितना अपनापन कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, हर जीव भगवान का अंश है। वो हम देखो शराब का विरोध करते हैं कि कोई शराब ना पिए, और हमने शराबी को एक दिन गुरु के भाव से प्रणाम किया। हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो जो भी अवस्था हो 18-20 की होगी अवस्था, पंजाब में कह रहे हैं, तो रात्रि के लिए 7:30-8 का समय होगा। उस समय एक अलबेली मस्ती थी, नई अवस्था अकेले एकदम, तो लड़खड़ाते हुए एक मस्ती में शराबी था। तो उसने देखा, हमें बोले हम भी मतलब मौजियल स्वभाव था कि देखते क्या। चल नजदीक गए तो बदबू आ रही थी शराब की, पर भगवत भावना उस समय ही हमारी चल रही थी, सब हमारे भगवान है ऐसा। तो हम कहाँ लिए जा रहे हो? तो चले आओ चुप हमारे पीछे। तो हमें कोई डर था नहीं, तो गए तो एक मंदिर में ठाकुर जी दिखाई, देख रहे हैं उनको? हाँ देख रहे हैं। बस गेट में आके बैठा लिया, बैठ जा, बैठे। बाबा जी बने, ये पत्थर देख रहे हो? तो देख रहे
ये तो पता था शराब में क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, लेकिन वो ठाकुर जी को दिखाया और नीचे का पत्थर दिखाया, दोनों दिखाया। बोले इन दोनों पत्थरों में जानते हो क्या कमी, एक पूज रहा है और एक पैरों से रौंदा जा रहा है। तब हमें लगा कि हमारे भगवान बोल रहे हैं। बोले देखो संगमरमर के पत्थर को, ऐसे ही बोला, छेनी से काटा गया है, तिल तिल काटा गया है, सब सहा है और टूटा नहीं। टूटा नहीं तो आज सिंहासन पे बैठ के पूज रहा है, और ये उतनी सामर्थ्य नहीं रखता इसलिए पैरों से रौंदा गया। तिल तिल चाहे काटे जाना, लेकिन कभी टूटना नहीं। अगर टूटे नहीं तो बढ़िया महात्मा बन जाओगे। हमने उसी समय प्रणाम किया कि हे भगवान, इस रूप में नाथ आप विराजमान। तो कैसे कहा जाए अंदर से कोई कितना कनेक्शन वाला है। बाहरी चेष्टा है। एक दिन और लीला सुनो, हम परिक्रमा जा रहे थे वृंदावन की, 4 बजे होंगे लगभग, तो पीपल का वृक्ष है, तो परिक्रमा का प्राय होता है कि पीपल आदि के वृक्ष दाहिने करके निकले। तो ऐसा ही हम कर रहे थे, तो जयलेग नजदीक पहुंचे, लेके एक महात्मा खड़े होके जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता ना, ऐसे पीपल के वृक्ष में लघु शंका कर रहे थे। बहुत गुस्सा लगी हमें। नजदीक हम गए, महात्मा हमारी तरफ से लघु शंका करते हुए देखा। कितने मूर्ख हो यार, गुस्सा लगी। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव का वृक्ष मैं हूं, अश्वत्थ वृक्ष साक्षात मैं हूं, और तुम उसमें लघु शंका कर रहे हो। जानते हो क्या बोला, तुम्हें वासुदेव वृक्ष में वासुदेव दिखाई दे रहे, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई दे। हमका गलती पड़ी। तुरंत तुरंत जवाब, हमारा गलती, प्रभु हमसे गलती हो गई, हे नाथ मैं आपको पहचान ले पाया। बड़ा आनंद, एकदम हृदय आनंद से भर गया कि ठाकुर देखो कितनी हमारे अंदर अभी कमी थी, और तुरंत बोला तुम्हें एक वृक्ष में वासुदेव दिखाई दे रहे, मेरे में वासुदेव। बस सब भगवान ही लीला विहार कर रहे हैं। पता नहीं कौन कहां कैसी लीला करके क्या उपदेश देना चाहता है। इसलिए प्यार में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि इतना बड़ा बल किसी में नहीं देखा गया जितना प्यार में बल देखा गया। भगवान सच्चिदानंद अनंत सामर्थ्यशाली, और प्यार में अपने दास के सेवक बन गए, अपने दास की दासता स्वीकार कर ले। प्रेम बहुत बड़ा बलवान है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए हैं। कभी भी शासन किसी का अगर स्वीकार किया गया है स्वेच्छा से, तो प्रेम का शासन स्वीकार किया है।